गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लास्ट की वीडियो में बात कर रहे थे लिम्फोसाइट्स की और उसमें भी बीटा लिम्फोसाइट्स की। आज हम लोग बात करने वाले हैं टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो टी लिम्फोसाइट्स के लिए हमने पहले भी कहा है कि इनका निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में ही, अस्थि मज्जा में ही, अपनी जो पुरानी कोशिकाएं होंगी इनसे होगा। लेकिन ये परिपक्व मैच्योर कहाँ पे होती है, थाइमस ग्रंथि जो होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है, इस पे कहलाती है। इसमें इनका परिपक्वन होगा, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाएं करती है। पहली क्रिया होती है लिम्फोकाइनेज, जो एंजाइम्स होते हैं, लिम्फोकाइनेज जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, इनको स्रावित करने का काम करती है। दूसरी साइटोटॉक्सिसिटी, जो कि कोशिकाओं को नष्ट करने का गुण होता है। जितनी भी बेकार कोशिकाएं होती हैं, एंटीजेनिक कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट करने का गुण होता है, इसका काम करती हैं, ठीक है ना। दो काम था, पहला था लिम्फोकाइनेज को स्रावित करने का, दूसरा था एंटीजेनिक कोशिकाओं को नष्ट करने का। निर्माण अस्थि मज्जा में हुआ, परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में हुआ। बीटा लिम्फोसाइट्स की तरह इनका निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है, किंतु इनका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में, होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टी कोशिकाएं कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से दो क्रियाएं करती हैं। यदि पहली क्रिया की बात की जाए तो पहली क्रिया थी, एक तो जितना भी लिम्फोकाइनेज होते हैं, जो कि क्या होता है, घुलनशील पदार्थ होती हैं, लिम्फोकाइनेज को स्रावित करने का। घुलनशील पदार्थों जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्फोकाइनेज। लिम्फोकाइनेज को स्रावित करती हैं। सेकंड यदि बात की जाए तो हमने बोला एंटीजेनिक कोशिकाओं को नष्ट करने का, साइटोटॉक्सिसिटी का गुण रखती है। एंटीजेनिक कोशिकाओं को नष्ट करना, साइटोटॉक्सिक, नष्ट करने का गुण, ठीक है ना, साइटोटॉक्सिसिटी का गुण रखती हैं, ठीक है। इनका एक काम बीटा कोशिकाओं की तरह ही होता है। ये भी क्या करती है, बीटा कोशिकाओं की तरह ही मल्टीप्लिकेशन करके क्लोन सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। टी कोशिकाएं भी
टी लिम्फोसाइट्स भी बीटा लिम्फोसाइट्स की भांति गुणन कर अनेक अपने समान क्लोन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं ठीक है ना। अपने समान कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कुछ कोशिकाओं की यदि बात की जाए, कुछ टी कोशिकाओं की यदि बात की जाए, तो ये लिम्फ जो रीजन होता है, लसिका क्षेत्र होता है, इसमें संक्रमण स्थल में पहुंचेंगी और एंटीजन के साथ बाइंड होगी, एंटीजन के साथ संलग्न होंगी, ठीक है ना। और कुछ अविषकारी तत्व, या कह सकते हैं विष तत्वों का, टॉक्सिक सब्सटेंस को उत्पन्न करके जितने भी एंटीजन थे इनके साथ जुड़कर इनको नष्ट करने का कार्य करेंगी। कुछ टी कोशिकाएं लसिका क्षेत्र से संक्रमण स्तर पर पहुंचकर एंटीजन से संलग्न हो जाती हैं, ये कोशिकाएं विष का स्त्रवण कर संक्रमणकारी तत्वों को नष्ट करती हैं। अब ये जो तत्व है जो नष्ट करने का काम करिए, इन्हें हम लोग बोलते हैं टी किलर सेल्स बोलते हैं। इन्हें टी मारक कोशिकाएं, टी किलर सेल्स कहा जाता है। टी किलर सेल्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या करती है, जितने भी वायरसेस होते हैं, जीवाणु होते हैं और पैरासाइट के रूप में फंजाई वगैरह कोई भी भारी तत्व होते हैं, भारी एंटीजेनिक तत्व होते हैं, इनसे रक्षा करने का कार्य करती हैं, करेंगी, ठीक है ना। फिर बात आती है इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल्स, ठीक है ना। इओसिनोफिल्स हम लोग बोलते हैं जो डब्ल्यूबीसी में होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की पाई जाती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स कणिका में, दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट्स अकणिका में। ग्रेन्युलोसाइट्स की यदि बात की जाती है तो ये तीन प्रकार की होती है, एक होती है इओसिनोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। तो हम आज बात करने वाले इओसिनोफिल्स की, जो कि ये इओसिन अभिरंजक के कलर को ग्रहण करने का काम करती है। साथ ही साथ
ये ब्लड के अंदर WBC में रक्त के अंदर परिसंचरण करती रहती है, ठीक है ना। साथ ही साथ रक्त के साथ साथ ऊतकों के अंदर जाएंगी, टिश्यूज़ में जाएंगी और वहाँ पर ये परजीवियों से, पैरासाइट से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। इयोसिनोफिल्स इयोसिन अभिरंजन ग्रहण करती हैं, अभिरंजन ग्रहण करती हैं। ये रक्त के साथ ऊतकों में प्रवेश कर परजीवियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, यदि बड़े परजीवियों की बात की जाए, जैसे कि हेलमिन्थ्स के एनिमल, जैसे कि लोआ की बात कर सकते हैं और एस्केरिस की बात कर सकते हैं हम लोग, टीनिया सोलियम की बात कर सकते हैं, पॉलीस्टोमा की बात कर सकते हैं। ये क्या होंगे, बड़े होंगे, इनका भक्षाणुनाशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इन्हें नष्ट करने में इयोसिनोफिल्स जो सेल्स है ये विशिष्ट भूमिका रखती हैं। बड़े परजीवी जैसे हेलमिन्थ के प्राणियों का भक्षाणुनाशन नहीं किया जा सकता है। भक्षाणुनाशन नहीं किया जा सकता है। इन्हें नष्ट करने के लिए इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं विशिष्ट भूमिका रखती हैं। इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं क्या होंगी, विशिष्ट भूमिकाएं रखती है। अब ये क्या करेंगे, इन्हें अम्लीय अभिरंजक जो भी होंगे, एसिडिक नेचर के जितने भी स्टेन्स होंगे, इनके द्वारा क्या किया सकता है, स्टेन किया जा सकता है। इयोसिनोफिल्स कोशिकाओं में विशिष्ट कण उपस्थित होते हैं। जो अम्लीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित किए जाते हैं। अम्लीय अभिरंजकों द्वारा क्या किए जाएंगे, अभिरंजित किए जाते हैं। अब इनसे क्या होगा, कुछ पदार्थ निकलेंगे, अनेक उत्पाद निकलते हैं जो कि परजीवियों की जो मेम्ब्रेन होगी, पैरासाइटिक मेम्ब्रेन होगी, इसको हानि पहुंचाने का काम करते हैं। इयोसिनोफिल से निकले
ईओसिनोफिल से निकले अनेक उत्पाद बाह्य कोशिकीय आक्रमण पर परजीवियों की कला बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेन को हानि पहुंचाकर नष्ट करने का कार्य करते हैं। नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये हो जाती है आपकी ईओसिनोफिल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।